हेलो गाइस, आज हम सीखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल। आज तक हमने सीखा कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल को याद करना है, मगर आज मैं एक तरीका बताऊंगा जिसमें याद नहीं करना, सिर्फ जाकर एग्ज़ाम में पीछे एक छोटी सी टेबल बनानी है। किस तरीके से बनानी, क्या बनानी है, वो चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाने के लिए कि साइन थीटा जो है वो P/H के बराबर होता है, कोस B/H के बराबर होता है, टेन थीटा P/B के बराबर होता है, कोसेक H/P के बराबर होता है और सेक होता है H/B के बराबर, कोट थीटा होता है B/P के बराबर। अगर हम इतना पता है तो हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा टेबल बनाना। कैसे बनेगी टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें पता है कि हमें वैल्यू जो चाहिए वो 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की चाहिए। हमें कुछ नहीं करना, हमें पता है P/B/H लिखना है साइड में और लिख देनी है काउंटिंग 4 तक। और जहाँ पर H में क्या करना है, B में क्या करना है, उल्टी काउंटिंग 0 से लेके 4 तक, और H में करना है 4 4 4। अगर इतना सब कर लिया तो कुछ भी नहीं रहा टेबल के अंदर। अगर कोई पूछता है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू बताइए, तो साइन हमें पता है किसके बराबर होता है, P/H के बराबर, P/H के बराबर। तो साइन 30 डिग्री, तो 30 के सामने P की वैल्यू क्या है 1 और H की वैल्यू क्या है 1/4। बस इसके ऊपर क्या लगा देना, रूट लगा देना है। अगर ये अंदर कट रहे हैं तो इनको काटना है, नहीं कट रहे तो इनको ऐसे ही छोड़ना है और रूट से बाहर निकालने की कोशिश करनी है। तो 1 4 2 कैसे निकाला रूट से बाहर, 1 × 1 2 × 2, तो ये रूट से बाहर निकल जाए। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। ऐसी अगर कोई कहे कोस 45 की वैल्यू बताइए, तो कोस का मतलब होता है B/H, B/H। तो B के 45 के सामने कितना है 2/4, तो 2/4। अब ये अंदर कट रहा है तो इसको काट देते हैं, ये रूट से बाहर नहीं निकल सकता तो इसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी। अब दो ऐसी वैल्यू हैं, बाकी मैं जानता हूँ कि आप वैल्यू निकाल लेंगे। अगर किसी की नहीं आती तो कोशिश करें, निकल जाएगी सभी की वैल्यू। अगर कहें दो ऐसी वैल्यू हैं जो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे कि कोई कहे साइन 0 डिग्री 0, तो साइन का मतलब होता है P/H, तो हमने लिखा 0/4। और एक कही की जाती है tan 90 डिग्री, tan का मतलब होता है P/B, जिसे कहते हैं 4/0। इसके ऊपर रूट लगाया, इसके ऊपर रूट लगाया। तो ध्यान से देखो, अगर मैं 4 को डिवाइड करता हूँ 0 से और 0 से 4 को डिवाइड करता हूँ, तो इसकी वैल्यू आ सकती है। क्वेश्चन 0 हो जाए तो ये 0 हो सकता है, तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा 0 होगा। मगर इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकता, तो इसको कहते हैं नॉट डिफाइंड। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो हम किसी भी की वैल्यू अपने आप निकाल सकते हैं। अगर कहें सेक 45 की निकालिए या सेक 60 डिग्री की निकालिए, तो सेक का मतलब होता है H/B। तो H के सामने 60 डिग्री पे कितना है 4, B के सामने कितना है 1 और उसके ऊपर रूट लगा दीजिए। सिंपल है 2। देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर ये चीज़ पसंद आती है। थैंक यू।